नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। एसके सिंघल, जी हां, बिहार के डीजीपी आज रिटायर कर गए। पटना के मिथिलेश स्टेडियम में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। सभी लोग उन्हें विदाई दे रहे थे और आगे के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। लेकिन इस मौके पर जब विदाई समारोह को संबोधित करने का मौका मिला एसके सिंघल को, तो वो ज़रा थोड़ा नर्वस दिख रहे थे। नर्वस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो खुद कहे कि आज मैं लंबा बोलूँगा, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ थी कंधों पर, मैं इससे अब मुक्त हो गया हूँ, थोड़ा आप लोगों का समय लूँगा। और उन्होंने ये जिक्र करते हुए कहा कि हम लोगों को जापान देश से सीखना चाहिए, जापानियों से सीखना चाहिए। यानी कि रिटायरमेंट के संबोधन कार्यक्रम में उन्हें जापान याद आ गया। क्यों जापान याद आया, क्यों जापान देश के लोगों का उन्होंने जिक्र किया, खुद सुनिए। लेकिन मैंने बहुत सोच विचार करके आप लोगों के लिए दो बातों का जो है वो अपने जीवन में ढालने का मैं अनुरोध करता हूँ। हर से जितने लोग यहाँ उपलब्ध हैं सभी से मैं कर रहा हूँ, और वो अनुरोध ये है कि जापान जो मुल्क है उसकी दो सीख है। पहली कि वो हमेशा एक औसत जापानी हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, और दूसरों के बारे में सोचकर वो अपनी जिंदगी जीता है। और सोच लीजिए कि जैसे सब लोग दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो उनके बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है जो सबको जीवन में ढालनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, चाहे कुछ हो जाए, मान सम्मान से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। अंतोगत्वा मान सम्मान, चाहे वह किसी भी रैंक का पदाधिकारी है, कर्मी है, सभी का जो है वो सर्वोच्च स्थान जिंदगी में रहना चाहिए। तो ये सब चंद बातें जो है मैंने आपके समक्ष रख दी है। और मैं अंत में आप सभी को, आप सबके परिवार को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमेशा जो मैं अतिशय ताकत की बात करता हूँ वह आप पर भी अपनी कृपा रखे, जिस प्रकार उसने कृपा मुझ पर रखी, मेरे परिवार पर रखी। और मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इतनी ज्यादा पुलिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो विकास होगा, संख्या बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा कि आप सब बहुत अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी होगी, अच्छे से अच्छी पुलिसिंग कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप अपने जीवन का स्तर भी ऊंचा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना, एसके सिंघल, विदाई समारोह का कार्यक्रम था, उनकी विदाई हो रही थी और वहां पर पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने जितने भी जूनियर अधिकारी हैं, या कह सकते हैं कि हमारे बाद के अधिकारी हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम सभी को जापानियों से सीखनी चाहिए। जापानी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगर यही प्रथा हम लोगों के बीच में भी अगर ट्रेडिशन बन जाए, या कह सके प्रचलित हो जाए, तो हमारे बारे में भी दूसरे लोग सोचने लग जाएंगे और खुद ब खुद हमारे समाज में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कभी भी मान सम्मान से समझौता नहीं करनी चाहिए। ये बातें एसके सिंघल विदाई समारोह के दौरान अपने तमाम उन अधिकारियों को दे रहे थे जो इनके अंदर में काम कर रहे थे या काम कर चुके हैं। उन सभी को ये प्रेरित कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोगों को जापानियों की तरह सोचने की ज़रूरत है, हम लोगों को मान सम्मान से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। अब एसके सिंघल आज उनकी सेवानिवृत्ति हो गई। 34 साल की सेवा में कई ऐसे कार्य हैं। आईएफएस में उन्होंने अपनी सेवा दी, उसके बाद आईपीएस में सेवा दी और 2 साल से बिहार के डीजीपी के पद पर भी कार्यरत रहे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।